जय हिंद। देखिएगा, पढ़ाई ऐसे कीजिए कल मेरा एग्जाम है, ठीक है। पढ़ाई इस तरह से कीजिएगा तो आपको चीज़ तैयारी बेस्ट हो जाएगा। आप ये मत समझिए कि हाँ मेरा 5 मिनट 6 मिनट है। पढ़ाई को हमेशा ऐसा एग्जाम दीजिए जिससे लगे कि नहीं कल मेरा एग्जाम है। ज़िंदगी को ऐसे पढ़ाई में ढालिए जैसे कि मेरा यही जीवन है। अगर आज आप इसको जीवन मान लीजिए तो कल आपको ये जीवन बना देगा। आज अगर आप पढ़ाई नहीं मन लगा के कीजिएगा तो कल वही होगा जो आपकी पढ़ाई की वजह से आपको तरसना पड़ जाएगा। जो सपना था वो आपको पूरा नहीं हो पाएगा। अभी कोई भी सपना आपको पढ़ाई से ही पूरा होगा। कोई आपको बोले हम सपना ये कर देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। जब तक पहले आपको अपने स्ट्रीम नहीं लेना होगा तो कोई कुछ आपको लिए नहीं करेगा। पहले आपको खुद चलना होगा। आपका जो भी मंजिल है वो पढ़ाई से ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए मन लगा के पढ़िए, आपका जो सपना हर कुछ पूरा होगा। लेकिन पहले पढ़ाई होना है, पहले एजुकेशन पहले ज़रूरी है। एजुकेशन नहीं रहेगा आपको कोई चीज़ दुनिया का हर चीज़ नहीं मिलेगा। अपना भी आपको ठुकरा देगा, ठीक है। ये कहते हैं ना, ठुकरा दिया जिसने हमें उसको ऐसा वक्त ला के दिखाएंगे कि वो हमको सैल्यूट आगे से मारेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले अपने आप को पहले पढ़िए। जो आपको आज ठुकरा रहा है वही कल आपको सैल्यूट मारेगा। हम आपको बता रहे थे कंपटीशन लेवल पे ही आपको हम बता रहे हैं क्या बायोलॉजी में क्या है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसका काम जो होता है शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का, ठीक है। एक्सो हेमोग्लोबिन का काम होता है क्या, ऑक्सीजन पहुंचाने का। आपको क्या ब्लड के द्वारा जो हेमोग्लोबिन के द्वारा जो जाता है वो क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। इससे आप क्या स्वस्थ सांस ले पाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं किसके द्वारा, इसी के द्वारा। जो क्या करता है लंग्स के द्वारा अंदर जाता है। देखिएगा क्या है इसमें, हम जो बता रहे हैं आपको ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये क्या है आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होता है। क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है जो शरीर के अंदर भी ऑक्सीजन का संवहन करता है। मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन को अंदर में पहुंचाता है, क्या है आदान प्रदान करवाता है। उसके बाद देखिएगा यह रक्त में हेमोग्लोबिन पाया जाता है जो फेफड़े एवं वायु में क्या है ऑक्सीजन O2 कर लगाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है शरीर में आपको, ठीक है। क्या है लंग्स में आप एक बार सांस जो लेके आप छोड़ते हैं तो क्या वही ऑक्सीजन अंदर में क्या होता है जाता है, ठीक है। या अवशोषित करके ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन बनता है। क्या है ऑक्सीजन करके हेमोग्लोबिन बनता है। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते होइएगा तो आपको ये भी बोला जाता होगा आपका हेमोग्लोबिन का परसेंटेज कम है। जब आपको बुखार वगैरह लगता होगा, मलेरिया वगैरह होता होगा, उसमें बोला जा रहा होगा तो प्लेटलेट कम हो गया। आपको क्यों कम होता है, आपका जो ब्लड का जो क्षमता जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है कम आने लगता है। आप खान पान सही रखें से मलेरिया वगैरह आपको होता है तो कीवी फल खाइए, आपको से जल्दी प्लेटलेट को वो परसेंटेज को क्या बढ़ा देगा। उसके बाद पपीता का जो रस होता है उसके पत्ता का वो रस पीजिए, आपको तुरंत मलेरिया से तुरंत राहत आपको मिल जाएगा, ठीक है। इमीडिएटली आपको जल्दी राहत मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या ऑक्सीजन अवशोषित करता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाता है। यह उत्तक में जाकर ऑक्सीजन क्या मुक्त करता है, मैं क्या उत्तक में जाकर चला जाता है। वह क्या वहाँ से उसका काम होता है। पहले आप नाक के द्वारा हम ऐसे पहले बताए हुए थे कि हम सांस क्या लेते हैं, नाक से जो लेते हैं, नोज से नाक जो हम सांस जो लेते हैं वो क्या जाता है अंदर फेफड़ा के द्वारा जाता है, ग्रास नली के द्वारा जाता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन क्या है किस में आता है, एक्सो हेमोग्लोबिन में। क्या एक्सो हेमोग्लोबिन में। आप देखिएगा यह आयरन जो हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भी आपको हमेशा डॉक्टर कभी बोलता है जो आयरन कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है आयरन कमी से। क्या ब्लड के कमी के कारण होता है, क्या होता है ब्लड के कमी के कारण। वही आयरन भी लोग आप लोग को डॉक्टर साहब बोलते होंगे, ठीक है। जो फेफड़े को उत्तक तक में ऑक्सीजन और उत्तक के कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े तक पहुंचाने में क्या मदद करता है। जैसे मान लीजिए एक साइड से आपको क्या जा रहा है ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। दूसरा उत्तक से घूमते हुए फिर क्या होता है वो आपको दूसरे के द्वारा फिर लंग्स के द्वारा ही फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हम लोग क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं ऑक्सीजन। हम आपको श्वसन चैप्टर में हम आपको बता दिए थे कि हम लोग कैसे श्वसन करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं। हम सांस के पहले क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद छोड़ते क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। ये सब क्या काम करता है लंग्स, ये सब काम करता है लंग्स का ही। लंग्स में पहले जाता है ऑक्सीजन तो उसके बाद पूरा शरीर उत्तक में पूरा फैलता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन आपके रक्त में क्या होता है ऑक्सीजन में परिवहन करता है, तो हर एक उत्तक में जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर गलत चीज़ का सेवन कर ले, दारू हो चाहे वो क्या हो सिगरेट हो चाहे जो भी हो, वो क्या होता है सांस में लंग्स में जाने के बाद क्या होता है आपका हार्ट में भी चला जाता है। हार्ट में जाने के बाद क्या होगा पूरा शरीर में फैला दे। जैसे देखिएगा सांप वगैरह काटता होगा तो क्या लोग बोलता है कि बांध देने के लिए क्या होता है वहाँ से जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। अगर मान लीजिए अगर बांधने के बाद सांप कटने के बाद पहला रीजन ये देखिए अगर सांप आपको काटता अगर हिम्मत अगर है सांप जैसे ही का उसको उलटने मत दीजिए। जैसे आपको यहाँ पर अगर काटा है
तो वो देखिएगा उल्टेगा, वो क्या होगा उल्टेगा, उसके सर पे होता है उसका विष जो होता है उसके सर पे, उसका दांत बिल्कुल नुकीला होता है, दांत में उसको छेद होता है, जैसे ही वो आपको काटेगा वो पलटेगा, पलटेगा तब उसमें क्या होगा विष का डोनेशन होगा। अगर आप उसको उलटने नहीं दीजिएगा, इसी पर अगर खींच दीजिएगा तो क्या होगा उसमें सांप मतलब क्या है विष का परिवहन उसमें नहीं होगा। ऐसा मान लीजिए आप काट भी लिया तो क्या कहते हैं लोग कि जहाँ पर काटा उसका जो छोड़ के वहाँ पर बांध देना चाहिए, ठीक है। बांधने के बाद क्या होता है वहाँ पर का ब्लड बहा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन तब पर भी चला जाता है, एक पीरियड होता है कि स्पीड में नहीं जा पाता, क्या होता है स्पीड में नहीं, 4 घंटा या 3 घंटा तक में पूरा शरीर में फैल नहीं पाता बांधने से। ज़्यादा तो है ही क्या है कि ब्लड क्या होता है स्पीड चलता है, क्या है हम आपको क्या बीपी कितना होता है 120/80 होता है, क्या होता है 120/80 की स्पीड में आपका शरीर जो है काम करता है। जैसे किसी का बीपी लो वगैरह देखते हुइएगा, बीपी लो में क्या होता है उसका क्या जो अति जो होता है मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या धीमा चलता है, हाई वाले का हाई में चलेगा, ठीक है। तो क्या हम बता रहे थे आपको कि सांप काटने के बाद क्या होता है वही होता है कि ऑक्सीजन का जो परिवहन होते रहता है उसमें क्या विष चला जाता है, क्या होगा सांप का विष जाएगा वो क्या करेगा पूरा शरीर फैला, पहले कहाँ भेजेगा, पहले भेजेगा क्या हार्ट लंग्स में भेजेगा, लंग्स में जाने के बाद क्या कहता है हार्ट में जाएगा, हार्ट क्या करेगा ब्लड पंप कर देगा, जैसे ही उसमें आएगा वो पंप करेगा पूरा शरीर का फैल जाएगा। बांधने से क्या होता है कि वहाँ पर थोड़ा जाएगा तो जाएगा ही लेकिन वहाँ पर थोड़ा देर के लिए वो टाइमिंग लगता है उसमें, इसलिए थोड़ा देर के लिए लोग बांध देता है, ठीक। अब देखिएगा डॉक्टर क्या करता है उसमें आपको फिर सुई देता है, सुई लगाता है वो विष को काटने के लिए, क्या करता है विष को काटने के लिए सुई लगाता है तो आप ठीक हो जाते हैं, क्या होता है ठीक हो जाते हैं। उसमें सुई लगाता है, हम आपको उसका नाम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। अब आगे देखिएगा लगभग 70% क्या होता है लोहा जो आयरन आपके शरीर में पाया जाता है, क्या पाया जाता है ये लोहा आपको शरीर में कमी होने के कारण आपको एनीमिया रोग भी हो सकता है, बीपी का भी बीमारी हो सकता है। सबको बढ़ाने के लिए पालक का साग खाइए, अनार खाइए, कीवी फल खाइए, सब क्या होगा बराबर में ला देगा, ठीक है। देखिएगा लगभग कितना 70% लोहा आपके रक्त में कोशिकाओं में क्या है पाया जाता है, क्या आपके ब्लड में पाया, जो हमको कोशिका आपको बताया क्या ब्लड में आपको पाया जाता है। देखिएगा क्या यह हेमोग्लोबिन कहा जाता है और मांसपेशियों में की कोशिकाओं में जिसमें पाए जाने वाला क्या मायोग्लोबिन कहा जाता है। देखिएगा जब आप थकते हैं कोई काम वगैरह करते जब आपका बदन दर्द करता जाता है वहाँ पर ऑक्सीजन का मात्रा पहुँच नहीं पाता, 70% होता है इसमें। देखिएगा 70% क्या लोहा आपके शरीर में पाया है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है वो हम आपको बता दिए। उसके बाद देखिएगा हेमोग्लोबिन, जो ग्लोबिन प्रोटीन प्लस हेमोक्रोपिन, क्या है हेमोक्रोमोजोन जो Fe क्या है लोहा है, क्या है लोहा जो संकुचन में प्रत्येक हेमोग्लोबिन क्या है अणु का एक ग्लोबिन समूह में चारों ओर 4 हीम समूह से बनता है जो एक चतुष्कोणीय क्या होता है एक चतुष्कोणीय होता है। तो संरचना जो आप लोग बचपन में पढ़े षटकोण, क्या है चतुष्कोणीय, षटकोण चतुष्कोणीय मतलब क्या 4 क्या 4 कोणीय। आप समझ लीजिएगा फिर से एक बार समझ लीजिएगा इसमें क्या है हेमोग्लोबिन आपके शरीर के लिए बहुत क्या महत्वपूर्ण क्या करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन क्या करता है परिवहन करता है। यही ऑक्सीजन अब कार्बन डाइऑक्साइड की शरीर से बाहर भी यही लंग्स को ला के लंग्स क्या करता है नाक के द्वारा बाहर करता है, मतलब ट्रेकिया जो है ये नली इसके अंदर क्या बाहर करता है, ठीक है। देखिएगा आपको अगर हेमोग्लोबिन जल्दी अगर बढ़ाना है, ठीक है, सर में दर्द वगैरह सब हो रहा है तो रोजाना क्या फल खाइए नेचुरली फल जो आपको मिलता है कैसे अनार वगैरह हुआ बीन्स वगैरह उसे खाइएगा तो हेमोग्लोबिन क्या हुआ बढ़ जाएगा, हेमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब देखिएगा पुरुष में हेमोग्लोबिन का जो रेंज होता है देखिएगा 13.5 से लेकर 17.5 तक जो ग्राम DL तक होता है। उसके बाद देखिएगा जबकि महिलाओं में यह 12.0 माइनस 15.5 ग्राम DL के बराबर होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पुरुषों में हेमोग्लोबिन का रेंज कितना होता है तो बोलिएगा 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम DL तक होता है, ऐसे बोल दें पुरुष में कितना होता है। जबकि महिलाओं में या शरीर में क्या मेडिकल वगैरह में क्वेश्चन आएगा और कंपटीशन एग्जाम में अगर आएगा तो देखिए कैसे आएगा, ऐसे कह देगा पुरुष का हेमोग्लोबिन कितना है तो पुरुष में हेमोग्लोबिन कितना मेल में कितना हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा पुरुष में कितना हेमोग्लोबिन पाया जाता है 13.5
से लेकर 17.5 तक ग्राम DL तक होता है। ऐसे महिला में कह देगा तो महिला में 12.0 से लेकर 15.5 ग्राम DL तक होता है। उसके बाद देखिएगा इसकी कमी से गंभीर रोग हो सकता है। रोग में क्या होगा, आपको एनीमिया हो सकता है, BP का बीमारी भी हो सकता है, जो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है सो हो सकता है, बहुत ऐसा बीमारी आपको हो सकता है। ऐसे देखिएगा एक दो का नाम लिख दीजिए, क्या एनीमिया, BP, दिल से जुड़ी हुई बीमारी आपको हो सकता है। दिल से, इसलिए दिल किसको बोलते हैं, हार्ट को, जो हम आपको बताए हुए हैं हार्ट को दिल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा जो रक्तचाप, क्या है, रक्तचाप में इस सब का क्या होता है, बीमारी का दौरा, रक्तचाप क्या कम होते चला जाएगा, क्या कम होते चला जाएगा, आपका हेमोग्लोबिन कम बनता है, इसलिए डॉक्टर आपको बोलता होगा जो कि क्या कहते हैं फल खाने के लिए, नहीं तो आपको दवाई लिख देगा, ठीक है, मतलब हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको दवाई लिख देगा। तो उससे बेटर है आपको अगर लग ज़्यादा वीकनेस वगैरह आता है, माथा में चक्कर वगैरह आता है, तो डॉक्टर के पास तो दवाई लिखेगा, ये नहीं बताएगा आपको कि नहीं आप क्या खाइए, मतलब चुकंदर खाइए, अनार खाइए, पालक खाइए, बीन्स खाइए, आपको नहीं बताएगा, डॉक्टर को दवाई लिखना है। उससे बेटर है क्या है, आप क्या काम कीजिए, फल फ्रूट्स में आ जाइए, वो खाइए, ठीक है, क्या अनार खाइए, बीन्स खाइए, ये सब चीज़ खाइएगा आपको, ठीक है। कीवी फल थोड़ा महंगा आता है, जल्दी आपको हेमोग्लोबिन जो प्लेटलेट है उसको ज़्यादातर बढ़ा देगा, ठीक। अब देखिएगा क्या है रक्त पता में रक्त अपता, मतलब देखिएगा एनीमिया का साधारण क्या मतलब होता है, खून का कमी, क्या है, एनीमिया का रोग होने का कारण होता है जब आपके ब्लड का कमी, आपके शरीर में हेमोग्लोबिन का क्षमता कम हो रहा है। आपको अगर बुखार वगैरह लग रहा है तो उसका भी यही होता है, एनीमिया में भी आपको बुखार लगता है, समझे। तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर तो आपको दवाई लिखेगा ही, लेकिन आप अगर अपने से ठीक हो सकते हैं, जैसे माथा में चक्कर आना हो, अभी ठंडी के टाइम में आपको शरीर में ज़्यादा ठंडा लग रहा है, इसका मतलब है आपके शरीर में क्या है, एनर्जी लेवल कम हो रहा है। एनर्जी लेवल कैसे बढ़ेगा वो हम आपको बता ही दिए, एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाइएगा, ठीक है। आप लोग पढ़े लिखे उस हिसाब से काम कीजिए। आप देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम आपको बताएंगे। एग्जाम में देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, शरीर का कौन सा पार्ट है इसमें ब्लड नहीं पाया जाता, कॉर्निया में, जो आँख के अंदर होता है, क्या होता है, आँख के अंदर होता है। आप देखिएगा क्या 1 यूनिट, जैसे देखिएगा ब्लड दान लगता है, सब जगह कैंप लगता है, 1 यूनिट में कितना, जैसे मान लीजिए 1 यूनिट ब्लड आप लोग दान कर सकते हैं, उससे कोई चीज़ बीमारी आपको नहीं होगा। 1 यूनिट ब्लड दान किया तो नया खून का क्या निर्माण होगा आपके शरीर में। अगर आप लोग को मौका मिले 18 साल, जिनका 18 साल आयु हो चुका है वही खून दान दे सकते, ब्लड दान कर सकते, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए 1 यूनिट अगर ब्लड दान कर दिए, इससे आपको कोई ऐसा रोग नहीं होगा, उसमें और क्या होगा, आपका नया खून का निर्माण होगा। एक सरकार आपको सर्टिफिकेट भी देगा, साल या 2 साल का वैलिडिटी देता है आपको, घर में किसी का भी आपको अगर मान लीजिए कमी होता है तो वो ब्लड आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा आप क्या है, 1 मिनट ब्लड में कितना ब्लड होता है, आप लोग क्वेश्चन में चलता होगा सर जी 1 मिनट में बहुते खून ले लेता होगा, नहीं, देखिएगा 1 मिनट 350 ग्राम 350 मिलीग्राम खून लेता है 1 मिनट में, क्या है, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना आता है, 350 ग्राम मिलीग्राम क्या आता है, खून होता है, जिसके कमी से शरीर में कोई रोग नहीं होता। ये आपको 24 घंटा के अंदर में क्या होता है, ये बराबर हो जाता है, क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यही लिखे हम यहाँ, देखिएगा जिसकी कमी 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। जिसको ये क्षमता अगर कमेगा उसको क्या होगा, रोग होना चालू हो जाएगा, ठीक है। हम वो भी बता दिए कि कैसे इसको लेवल आप बढ़ाइएगा। शरीर में ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें क्या खून नहीं पाया जाता, कॉर्निया में नहीं पाया जाता, ठीक है।